अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरेन् नित्यं महापातक नाशकम। प्रतिदिन जिनका स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ब्रह्म पुराण में वर्णित उन पंचकन्याओं में से एक है मंदोदरी। त्रेता युग के त्रिपुर निर्माता दानवराज मय और अप्सरा हेमा की सौंदर्यशालिनी पुत्री है मंदोदरी, जिसने शिव भक्ति से पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से विवाह का वरदान प्राप्त किया और इसी के फलस्वरूप वो शक्तिशाली और पराक्रमी रावण की पत्नी बनी। लंकाधिपति रावण की पट्टमहिषी सर्वप्रधान और सबसे प्रिय पत्नी बुद्धिमती मंदोदरी। उसके सौंदर्य का वर्णन वाल्मीकि ने रामायण के सुंदर कांड में किया है। जब सीता को खोजते हुए हनुमान लंका पहुंचते हैं, तब मंदोदरी के तेज और रूप लावण्य को देखकर उसे कुछ पल के लिए सीता समझ बैठते हैं। गौरीम कनक वर्णांगी मिष्टामन्तः पुरेश्वरीम कपिर मंदोदरीम तत्र शयानाम चारुरूपिणीम स त्वां दृष्ट्वा महाबाहुर भूषिताम मारुतात्मज। पतिव्रता मंदोदरी राजनीति में कुशल थी, राजकार्य में रावण की सहायिका भी थी। धर्म का कुशलता पूर्वक निर्वाह करने वाली मंदोदरी अपने पति रावण को सदैव सकारात्मक प्रेरणा देती रही। रावण ने जब सीता का छल से हरण किया, तो मंदोदरी ने शिष्टता पूर्वक उसके नीति विरुद्ध और अधार्मिक कार्य का विरोध किया और पर नारी को सम्मान पूर्वक उसके पति को सौंपने की प्रार्थना की। राम के वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाते हुए मंदोदरी ने रावण से कहा कि अन्यथा उसके विनाश को कोई देवता भी नहीं रोक सकेंगे। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। समय की प्रतिकूलता को जानने वाली मंदोदरी रावण का कल्याण चाहती थी, इसीलिए उसने समय रहते अपने पति को चेताया और नीति संगत विवेकपूर्ण बातों से समझाने का प्रयास कर सही मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा की। सीता को रावण की कुदृष्टि और स्पर्श से बचाया भी। रावण की पत्नी होने पर भी उसके दुर्गुण मंदोदरी पर हावी नहीं हो पाए, इसीलिए गर्वहीना और सत्यप्रिया मंदोदरी के प्रेम और निष्ठा की रामायण में प्रशंसा की गई है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को महिमा प्रदान करने वाली आदर्श पतिव्रता समर्पणशीला और पातिव्रत्य धर्म के साथ सत्य की रक्षिका भी हैं मंदोदरी।